दोस्तों, आज के ज़माने में बिना स्मार्टफ़ोन के रह पाना लगभग नामुमकिन है। स्मार्टफ़ोन आने के बाद हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। रोज़मर्रा के कामों में यह हमारी बहुत मदद करता है। यानी कि स्मार्टफ़ोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनसे आप भली-भांति वाकिफ़ होंगे, यानी कि आप उनके बारे में जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप स्मार्टफ़ोन के दुष्परिणामों यानी कि डिसएडवांटेजेस और स्मार्टफ़ोन के बारे में भी जानते हैं? क्या आपको पता है स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने के क्या-क्या नुकसान हैं? किस तरीके से ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है या करने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मार्टफ़ोन के 5 बड़े नुकसानों के बारे में बताऊंगा, यानी कि ऐसे कामों के बारे में बताऊंगा जो शायद आप अभी भी करते हो, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका आने वाला जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस आप इसे आराम से बैठकर शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्टफोन। आज कॉल और मैसेज से लेकर इंटरनेट सर्फिंग और बैंकिंग से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर काम में स्मार्टफोन हमारा साथी है। स्मार्टफोन के रहते न हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती, न घड़ी की, न टॉर्च की और न ही डायरी की। यहाँ तक कि हमारा वॉलेट और बैंक भी अब स्मार्टफोन ही है। इसके अलावा भी बहुत से काम हैं जिनको पूरा करने में स्मार्टफोन हमारी मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि स्मार्टफोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इन फ़ायदों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ठीक इसी तरह स्मार्टफोन के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक फ़ायदेमंद और दूसरा नुकसानदेह। यानी कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के जितने एडवांटेज हैं उतने ही डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इन नुकसानों के बारे में सही जानकारी नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप आज की इस वीडियो में डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्टफोन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है दोस्तों लत, यानी कि एडिक्शन। लत किसी भी चीज़ की हो बुरी ही होती है, और जब लत स्मार्टफोन की हो तो और भी बुरी है। कुछ लोगों को स्मार्टफोन यूज़ करने का इस कदर नशा हो जाता है कि वे बिना स्मार्टफोन के एक पल भी नहीं रह सकते। उनको जब भी और जहां भी मौका मिलता है वे अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और उसमें खो जाते हैं। कुछ लोग तो बाथरूम में भी अपना फ़ोन साथ लेकर जाते हैं, मतलब 5 मिनट भी बिना फ़ोन के नहीं रह सकते। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सड़क पर चलते समय भी अपने फ़ोन में खोए रहते हैं। भले ही उनकी वजह से दूसरों को कितनी भी परेशानी क्यों न हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार तो ऐसे लोगों की वजह से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जिनमें कई निर्दोष लोग बेवजह मारे जाते हैं। अब आप ही बताइए, अगर स्मार्टफोन की वजह से किसी की जान चली जाए तो इससे बड़ी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों ब्रेन कैंसर। जो लोग फ़ोन को कान से सटाकर कई घंटों तक बात करते रहते हैं, उनको दिमाग का कैंसर हो जाता है, क्योंकि हर एक फ़ोन से एक खतरनाक रेडिएशन निकलता है जो इंसानों में कैंसर पैदा करने के लिए उत्तरदायी होता है। फ़ोन से निकलने वाला यह रेडिएशन आपके स्वास्थ्य पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे कैंसर के मरीज़ बन जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, हर फ़ोन 4 लेवल के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और बहुत ही कम रेडिएशन पैदा करता है। इसलिए 1.6 वेट पर किलोग्राम से कम रेडिएशन पैदा करने वाला फ़ोन को यूज करना सेफ माना जाता है। लेकिन जब आप लंबे समय तक फ़ोन का कान से लगाकर बात करते हैं तो यह थोड़ा सा रेडिएशन भी बहुत खतरनाक होता है और आपको दिमाग का कैंसर देने के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा अगर आप रात को सोते समय अपना फ़ोन सिरहाने या तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो कृपया सतर्क रहें, क्योंकि यह भी आपको रात भर फ़ोन पर बात करने जितना ही खतरनाक है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो इसका जवाब यह है कि जब आप फ़ोन को अपने सिरहाने या तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो रात भर फ़ोन आपके सिर के संपर्क में रहता है और पूरी रात फ़ोन से जो रेडिएशन निकलता है वो आपके दिमाग को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसलिए रात को सोते समय अपना फ़ोन कम से कम 8-10 फीट दूर रखकर सोएं। इससे दोस्तों आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह आप जल्दी उठ पाएंगे। तीसरे नंबर पर है दोस्तों आइज़ प्रॉब्लम्स। दोस्तों, इस बात से तो शायद आप सभी सहमत होंगे कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से आंखों को काफ़ी नुकसान होता है। इतना ही नहीं, लंबे समय तक स्मार्टफोन यूज़ करने से नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। दरअसल फ़ोन की स्क्रीन से एक लाइट निकलती है जिसे ब्लू लाइट कहा जाता है। यह आंखों पर काफ़ी बुरा असर डालती है। इससे न सिर्फ आंखें खराब होती हैं
बल्कि नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। खासकर रात के समय या अंधेरे में फ़ोन का इस्तेमाल करना आपकी आंखों के लिए बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इससे आंखों में जलन और सूजन के साथ साथ पानी आना, धुंधला दिखाई देना और विजन लॉस होने जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा अंधेरे में फ़ोन यूज़ करने से सिर दर्द और नींद न आने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी रात के समय विशेषकर अंधेरे में अपने फ़ोन का इस्तेमाल न करें। यह एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है स्मार्टफोन का। दोस्तों, अगर आप ब्लू लाइट के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो इसके लिए अपने इस चैनल पर पहले से एक वीडियो अपलोड है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लू लाइट के बारे में समझाया है। चौथे नंबर पर है दोस्तों साइबर क्राइम। दोस्तों, आपने साइबर क्राइम का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वह क्राइम होता है जो आप इंटरनेट के जरिए करते हैं। इंटरनेट पर किसी को छेड़ना, परेशान करना, गाली गलौज करना, धमकी देना और किसी की जासूसी करना साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है और इसके लिए आपको जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी, हैकिंग भी गंभीर श्रेणी के अपराध हैं। इन अपराधों में लिप्त पाए जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि आपको जेल हो सकती है। इसलिए इंटरनेट सर्फिंग करते वक्त सुरक्षा संबंधी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें और जहां तक हो सके साइबर क्राइम से बचकर रहें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने आप को कैसे चेक करें कि कहीं आप साइबर क्राइम तो नहीं है। दोस्तों, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आज तक न जाने आपने कितनी बार साइबर क्राइम करे होंगे। शायद आपकी किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से आप जेल जाने से बच गए। फेसबुक या व्हाट्सएप पर अगर आप किसी को परेशान करते हैं, बिना मतलब के कॉल करते हैं या मैसेज भेजते हैं, खासकर लड़कियों को, तो यह भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। दरअसल कई बार आप खुद ये अपराध करते हैं और कई बार आप इन अपराधों का शिकार भी होते हैं और दोनों ही सूरतों में आपके स्मार्टफोन की बड़ी अहम भूमिका होती है। दोस्तों, सुनने में यह भले ही आपको अजीब लगे, पर आंकड़ों की माने तो स्मार्टफोन्स के आने के बाद साइबर क्राइम की रेट में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि इन अपराधों में स्मार्टफोन की अहम भूमिका है। इसलिए दोस्तों, ज़रा संभल कर रहें, कहीं आप भी जाने अनजाने इन अपराधों के आरोपी या शिकार न बन बैठें। 5वें नंबर पर है दोस्तों डेंजर टू प्राइवेसी। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको फ़ोन करके आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके घर का पता, आपके स्कूल अथवा कॉलेज का नाम, आपके दोस्तों का नाम, आपका फ़ोन नंबर और यहाँ तक कि आपकी लोकेशन बताए? कैसा लगेगा जब कोई अनजान व्यक्ति जिसे न कभी आपने पहले देखा है न ही उससे मिले हो, आपको फ़ोन करके आपके बारे में इतनी सारी जानकारी दे, और वह भी एकदम सही। जाहिर सी बात है आप चौंक जाएंगे यह सोचकर कि उसके पास इतनी सारी पर्सनल डिटेल्स आई कहाँ से। लेकिन ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सारी जानकारी उसको आपने ही दी है। कब और कैसे, चलिए बताता हूँ। दोस्तों, आपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और चैटिंग साइट्स पर ये सारी जानकारी पब्लिकली शेयर कर रखी है। साथ ही फेसबुक पर चेक इन के जरिए बार बार अपनी लोकेशन शेयर करते रहते हैं। अब जिस इंसान को आपके बारे में कोई जानकारी लेनी होगी तो वह सोशल मीडिया के जरिए आराम से ले लेगा, है ना। यही तो है डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्टफोन। इसे आप हल्के में न लें, क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं। सोचिए, अगर किसी चोर, डाकू या अपराधी इस जानकारी का इस्तेमाल कर आपके घर आ धमके तो आप क्या करेंगे? अगर किसी ने आपके घर कोई अवैध इलीगल चीज़ जैसे कि कोई हथियार या नशा आदि डिलीवर करके पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस ने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? अगर किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए आपकी निजी जानकारी यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशंस का गलत इस्तेमाल कर आपको फंसा दिया तो आप क्या करेंगे? ज़रा इस पर विचार करें। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और बचाव से बड़ा कोई इलाज नहीं होता। स्मार्टफोन का इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए जितना ज़रूरी है। स्मार्टफोन को अपनी लत मत बनाइए, क्योंकि यह आपके घर, परिवार, समाज, समय, स्वास्थ्य, धन और जीवन सबके लिए डेंजरस है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो के जरिए
डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्टफोन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इससे कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि दोस्तों उन्हें भी इसके बारे में पता चले। और दोस्तों, ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल वाले घंटे को जरूर दबाएं ताकि दोस्तों वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।